Good morning, students. Welcome back again. Okay, so let's start the part 4 of your fifth chapter, which is electrochemistry. ठीक है? तो in this chapter, we are going to discuss about the galvanic या फिर ओल्टाइक सेल बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है उसके फंक्शंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे ओके एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल आल्सो विल डिस्कस ओके सो लेट्स सी द गैल्वेनिक सेल और जिसको बोलते हैं ओल्टाइक सेल ओके ओके सो गैल्वेनिक सेल जिसको हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं ठीक है सो व्हाट हैपेंस हियर इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है किसके जरिए थ्रू द यूज ऑफ क्या यूज करता है स्पॉन्टेनियस जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको यूज करते हुए एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इसमें ठीक है तो यहाँ पर गैल्वेनिक या फिर जिसको हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स So two half cells जिसमें each of this half cell consisting of metal strips okay जिसको हम immerse करे हैं in the solution of its own ions of known concentration ठीक है तो यहाँ पर जो मेटल स्ट्रिप्स है जिस मेटल प्लेट्स है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं ठीक है तो ये टू half cell plates in their respective ends of the solutions they are इस तरह से वो कंस्ट्रक्ट किया है कि वो दोनों भी कंबाइंड टुगेदर है ठीक है यू कैन सी इन दिस पॉइंट्स द टू हाफ सेल्स so constructed they are combined together to form this galvanic cell okay so ये जो metal plates जो है that is called as electrodes connected through voltmeter by conducting wire. This conducting wire is for the transform of the electrons between them. तो यहाँ पर क्या होता है टू कंप्लीट दिस सर्क्यूट यहाँ पर वोल्ट मीटर है इन दोनों की जो सेल्स है हाफ सेल्स है इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर है ये कनेक्ट हुआ है एक वायर के जरिए जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों के बीच ठीक है एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो to this complete of this circuit of two solutions they which are connected through the medium जिसको हम बोलते हैं cations और anions जो कि मूव करता है from one compartment to another compartment right so to fulfill this requirement it need an equipment जिसको हम बोलते हैं salt bridge जो है वो हेल्प करता है आयंस को ट्रांसफर करने यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट यहाँ कंपार्टमेंट क्या है यहाँ तुम्हारे ईच हाफ सेल्स है ठीक है तो इन दी गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल जिसमें टू हाफ सेल कंसिस्ट करता है ये इस तरह से बनाया गया है यानी कि इट दिस सेल सो कंस्ट्रक्टेड सो दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दिस गैल्वेनिक सेल तो वो जो हाफ सेल्स है दे आर मेटल प्लेट्स छोटे मेटल प्लेट्स है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं ठीक है तो ये जो है इलेक्ट्रोड्स इट इज कनेक्टेड थ्रू दी वोल्टमीटर बाय कंडक्टिंग वायर फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट वी नीड अ सॉल्ट ब्रिज ओके सो विल सी सॉल्ट ब्रिज ओके उसके फंक्शंस क्या होते हैं उसका वर्क क्या है एंड विथ फिगर विल सी दैट ओके equipment which is called as salt bridge. So this requirement is fulfilled by this salt bridge. Okay, तो let's see the salt bridge का work क्या है ये कैसा दिखता है ठीक है और उसका functions क्या है देखते हैं ठीक है see it is very simple यहाँ पर देखो salt bridge जो है ये एक U ट्यूब का शेप रहता है ठीक है so this U tube जो है दो that shaped जो है salt bridge का that is filled with the saturated solution ठीक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे कि KCl सॉल्यूशन हो गया या फिर NH4NO3 सॉल्यूशन हो गया और अगर सॉल्यूशन भी रहते हैं अगर सॉल्यूशन जो है वो जेल टाइप का रहता है एंड रिमेंबर वन थिंग जो यू ट्यूब है ना ये यू शेप का जो ट्यूब है सॉल्ट ब्रिज का दैट इज फिल्ड विथ दिस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन और जो हमारा अगर सॉल्यूशन है वो क्या करता है इस सॉल्यूशन को कूल करता है ठीक है और कूल करके दिस कूल्ड सॉल्यूशन और उसको क्या करता है जो हॉट सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उसको सेट करता है इनटू जेल व्हिच डज नॉट कम आउट
ऑन इन्वर्टिंग द ट्यूब, यानी कि ट्यूब के बाहर, ताकि ये जो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन है ये बाहर न आ सके। इसकी वजह से ये अगर जेल सॉल्यूशन जो है इस्तेमाल करते हैं। एक जो रीज़न है वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने के लिए और उस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए एक जेल फॉर्म में, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो और एक बात जो है क्या है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करते हैं, दिस सॉल्ट ब्रिज को हम क्या करते हैं, वी कीप इट इन डिस्टिल सॉल्यूशन व्हेन वी नॉट यूज इन, ओके। तो जब हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, we keep it in distilled water, okay। So this is about the salt bridge, okay। So very simple, सबसे पहले आपको salt bridge के बारे में क्या जानना है। very simple, in a galvanic cell the two solutions are connected by this salt bridge, okay। जो solutions रहते हैं half cell solution, एक जो इलेक्ट्रोड act as a इलेक्ट्रोड जो प्लेट से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कनेक्ट होता है इसी सॉल्ट ब्रिज के जरिए, ठीक है। तो ये रहेगा यूट्यूब शेप में, जिसमें क्या रहेगा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा विद एन इलेक्ट्रो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जैसे कि KCl ले लो। और अगर सॉल्यूशन में इस्तेमाल होता है, क्यों, क्योंकि इसको ये जो सॉल्यूशन है ये जेल फॉर्म में रहता है और ये जो है कूल करता है उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो यूट्यूब में डाला गया है, तो सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। और ये क्या करता है, अगर जेल क्या करता है उस सोल्यूशन को सेट करता है इनटू ए जेल, जो ताकि ये सोल्यूशन जो है इस ट्यूब के अंदर बाहर ना आ सके अंदर से, ठीक है। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर। सो बीकर, देर इज अ डिस्टिल वाटर, ग्लास ऊल प्लग्स है दो, ठीक है। और यूट्यूब का ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन है प्लस अगर जेल है, ठीक है। And let's see the three important function which is provided by this salt bridge, okay। So here the following functions which serves by this salt bridge। first one जो है वो सबसे पहले क्या करता है, it provides an electrical contact between solutions and it completes, वो क्या, that completes the electrical circuit को complete करता है जब ये provide करता है electrical contact इन दोनों के solutions के बीच में, ठीक है। एंड दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है जो कि सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड करता है वो है इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन। सी वन व्हाट हैपेंस, जब हम इसको एज अ वर्किंग फंक्शन लेंगे सॉल्ट ब्रिज को, जब किस में, जब एक गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल में जब इस्तेमाल करेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर इसको रखेंगे तो तब क्या होगा, ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर ये जो सेल है वो मिक्स नहीं करता, ठीक है। क्या करता है, मिक्स करने से बचाता है, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ओके। And also this third important function by this salt bridge is it maintains electrical neutrality in both solutions by transforming of ions, जो ions ट्रांसफर होते हैं वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, यानी कि एक साइड से कैथोड एनोड जब भी वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगा दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जब ट्रांसफर होते हैं आयन, ओके। सो दिस इज द three important functions which is done by this salt bridge and also the functions of salt bridge, okay। So this is about galvanic जिसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल और salt bridge और उसका function, okay। So let's see the next one which is very important one, electrode potential और सेल पोटेंशियल, यानी कि एनर्जी जो है, ये जो दो सेल है हाफ सेल, एक वर्क एज अ कैथोड दूसरा वर्क एज अ एनोड, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो उनका जो इलेक्ट्रोड जो मेटल प्लेट्स है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनका सेल पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। सो here this cell potential and electrode potential, okay। So what happens here, a galvanic cell that it compose two cells, earlier I told you, ठीक है। जो galvanic cell जो है it compose of two cells each consisting of electronic and electrolytic conductors in contact, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो है मेटल प्लेट से, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ आयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एट द सरफेस ऑफ the
सेपरेशन ऑफ सॉलिड मेटल्स है और सॉल्यूशन है, इनका जो सरफेस है, जो मेटल्स किसके अंदर रहता है, सोल्यूशन के अंदर रहता है, इसके जो सरफेस है, तो यहाँ पर at the surface of separation of solid metals and solution there exists difference of electric potential. ठीक है, तो वहाँ वो क्या एग्जिस्ट करता है, मेटल सरफेस, इट एग्जिस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड. ये कब होता है, ये क्यों होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों मेटल सरफेस के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन. क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है हाफ, दूसरा सेल का हाफ रिएक्शन और दूसरा सेल का हाफ रिएक्शन दैट इज अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल difference established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface, that is the electrode potential. See, this electrode potential क्या होता है, it associated with each half reaction. और वो हाफ रिएक्शन क्या हो सकता है, दैट हाफ रिएक्शन दैट कैन बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है या फिर रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, जब क्या होगा, जो पोटेंशियल एसोसिएट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिएक्शन बोलते हैं. या फिर पोटेंशियल जो एसोसिएट होता है उस रिएक्शन में, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन में, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शन बोलते हैं. तो ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव. रिमेंबर, कभी भी हो प्रैक्टिकल में, वाइवा हो या एनीवेयर, जब तुम्हारा आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ मतलब क्या, फुल फॉर्म तो इजीली बोल देते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है. सी, ओवरऑल सेल पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेकिन ओवरऑल सेल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जब पोटेंशियल एसोसिएट होता है अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे या फिर रिडक्शन पे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही हम ओवरऑल सेल पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, so it is made of contribution from each of the electrodes. electrodes क्या है, electrodes हमारे metal plates है, यानी कि हमारे each cell है, दोनों सेल है, हाफ सेल जो है वो है, जिसको हम बोलते हैं मेटल प्लेट्स भी बोलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस जिसको हम सेल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं. और ये जो बना है, किससे बना है, इट इज मेड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम दी each of electrodes. ठीक है, तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल रिएक्शन जो है, दैट इज इक्वेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसका क्या है इक्वेशन, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड. ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है वो पहले ही बोला था क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. ओवरऑल ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन. ठीक है, इलेक्ट्रोड एट ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो, व्हेन गैल्वेनिक सेल ऑपरेट्स, गैल्वेनिक सेल जो है वो ऑपरेट होता है, जब उस वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं कहाँ पर, एनोड पे. एनोड जो सेल है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है. कब जनरेट होता है, जब हमारा गैल्वेनिक सेल जो है वो ऑपरेट होता है, वो वर्क करता है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एट एनोड पे. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्क्यूट टू दी कैथोड. ये मूव होते हैं थ्रू जो एक्सटर्नल सर्क्यूट जो प्रोवाइड किया गया है, उसके जरिए कैथोड पे जाते हैं. तो जो सेल पोटेंशियल जो है इज द फोर्स दैट पुशेस, क्या करता है, वो पुश करता है, मतलब धकेलता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, अवे फ्रॉम एनोड, एनोड से, और पुल करता है यानी कि खींचता है, किसके किसके जरिए, मतलब किसको खींचता है, टुवर्ड्स द कैथोड, जहां पर वो कंज्यूम करते हैं. यू रीड, दिस इज द दिस important point. Okay, so when galvanic cell operates, the electrons are generated at the anode. These electrons move through external circuit to the cathode. The cell
पोटेंशियल इज द फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि pushes the electrons away from anode and pulls them towards the cathode where they are consumed. Okay, so this is about electrode potential and cell potential. Okay, so let's see the next one, which is standard potential. So here in the standard potential यहाँ क्या होता है मालूम, जो कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल में क्या होता था. इन द गैल्वेनिक सेल द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय दिस सॉल्ट ब्रिज, राइट. तो यहाँ पर इट इज इन द यू, जो यू शेप का ट्यूब है जिसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल है वो जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, दे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड टेम्परेचर, राइट. यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जो है दे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड दैट टेम्परेचर. तो यहाँ पर this is to facilitate the comparison of different galvanic cells. It is necessary to measure the voltage under given this condition. यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल का काम ये है कि वोल्टेज को मेजर करता है, ये इस ऐसे कंडीशंस में, जैसे कि एग्जांपल यहाँ क्या दिया गया है, कंडीशंस जो है दी स्टैंडर्ड कंडीशंस चूजन आर, जैसे कि दी 1 molar concentration of the solution, 1 atmospheric pressure of the gases and solids or liquids in the pure form, right. And it is not 250 degrees Celsius, it is actually 25 degrees Celsius. So in this condition the voltage is measured under these conditions, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जिसको हम सिंबल दिए गए हैं E नॉट. क्या है E नॉट? इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल. ओके, यू अंडरस्टैंड. स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अंडर दीज कंडीशन. कौन सी कंडीशन? कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है. इन सब कंडीशन के अंदर जो वोल्टेज को मेजर करता है वो बाय दिस स्टैंडर्ड पोटेंशियल E नॉट. ओके, so here this standard potential E naught in the algebraic में जब ये दिया गया equation, that is E naught cell is equal to E naught oxidation anode plus E naught reduction cathode. Okay, so this is about the standard potential. Okay, and next we'll see the dependence of cell potential on concentration. जो सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसको नर्स्ट इक्वेशन ने एक इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. तो लेट्स सी दैट. ओके, सी हियर द डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन. ओके, सो देर आर मेनी कैलकुलेशंस, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल है, ठीक है, एंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है. These two potentials we'll also see which comes in this. Okay, so first here the first one, the standard cell potential tells whether the reactant, ये क्या बताता है standard cell potential? ये क्या normally बताता है, जो reactant है उनके जो under their standard state they form the products under their standard state. एक स्टैंडर्ड स्टेट के रिएक्टेंट प्रोडक्ट देते या नहीं देते वो बताता है. तो ये इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, to predict the spontaneity of the reactions for anything other than the standard concentrations, we need to know how the voltage of galvanic cell varies with the concentration. इसको जानने के लिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन के साथ वोल्टेज किस तरह से वेरी हो रहा है, ठीक है. तो डिपेंडेंस ऑफ द सेल वोल्टेज ऑन द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गिवन बाय द नोस्ट इक्वेशन. ओके, सो जनरली जो रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, these are the reactant which gives the product C capital C plus D capital D. तो यहाँ पर जो सेल वोल्टेज दिया गया है वो है E cell is equal to E naught cell minus RT divided by NF ln C into C into D divided by B concentration P.
तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे लैन को इनटू दी लॉग में, तो क्या होगा, सी हियर E naught cell is equal minus 2.303 RT divided by NF log 10 C concentration into D divided by A concentration into B. Okay. So यहाँ पर N जो है that is the moles of electrons. N जो है ये क्या indicate करता है? It is the moles of electron that is used in this reaction. Okay. और F जो है we all know F is a Faraday reaction that is equal to 96,500 coulombs. Okay. T is the temperature in Kelvin. R is the gas constant जो की value है 8.314 किलो पर joules per mole per Kelvin. Okay. तो यहाँ पर at 25 डिग्री में हम लोग 2.303 RT डिवाइडेड बाई F वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा वोल्टेज, दैट इज 0.0592 वोल्ट. ठीक है, तो दैट इक्वेशन बिकम्स दिस. You can see here, just 1 second students, see here, E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 divided by V. Actually it is not V, it is actually N log, ये वोल्ट में है ना, इसकी वजह से ये वोल्ट है, डिवाइडेड बाय N log 10 C इंटू डी डिवाइडेड बाई E इंटू P. ओके. सो नेक्स्ट जो है ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन दिस एंड दिस आफ्टर अप्लाइंग दिस फैराडेज और जो लॉग है प्लान इनटू लॉग वैल्यू जो कन्वर्ट करते हैं, दैट वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस विल गेट these two. It is given by the Nernst equation in the standard state, that is electrochemical conditions में. ठीक है, तो यहाँ पर the cell potential equals to this standard potential अगर the concentration of reactant and product are 1 mole of each. तो if A is equal to B, और C is equal to D, अगर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर 1 मोल रहा तो इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज E cell is equal to E naught cell. Okay, so this equation, by using this Nernst equation, we can be used to calculate the cell potential as well as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, सो सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस Nernst equation. We will see this in the next video or in the next class. Okay, thank you students.